थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी। मगर आप तीन हो जिनको मैं देखती हूँ और मैं खुद मेरी एक स्माइल आ जाती है। तो आप लोगों को बोला गया है हंसाओ मगर मत हंसो, तो जब ये आया था कॉन्सेप्ट, वाज इट हंसेंगे या फंस गए? व्हाट वाज द रिएक्शन? दोनों ही है, हंसेंगे तो फंसेंगे। So that was the reaction because बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे पहले तो कभी सुना नहीं मैंने, कोई रियलिटी शो ऑफ कॉमेडी नहीं देखा हुआ मेरे। आई हैव नॉट इवन थॉट ऑफ इट कि इसका कुछ हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा मैं सुना कि बैटल ऑफ स्टैंड अप हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट इज टोटली फनी। मतलब इट्स लाइक यू आर स्टक देयर, आप रिएक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स प्रीटी यूनिक। तो अंकिता आप बताओ, आप और सुनील सर दोनों बताइए, तो कैसा था रिएक्शन? की ठीक है हम नहीं हंसेंगे, मगर ऐसा लगा था कि फंस तो नहीं गए? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ यार, मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वी आर कॉमेडियंस, वी आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन ऑल द टाइम। जब तक सामने वाला हंसेगा नहीं, हमारी सांसें अंदर नहीं जाती हैं। तो थोड़े कमेंट्स आए, थोड़े लाइक्स आए, थोड़ी हंसी आए, उसी पे जिंदगी चलती है। सो आई थॉट दिस इज रिडिकुलस, दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस एग्जिस्ट इंटरनेशनली, दैट इट्स ऑलरेडी बीन डन। And then हमें ये hint लगी कि the दिग्गज people of the comedy world are going to be a part of it. So that felt like even more ridiculous कि वहां फिर जाने का ही क्या मतलब है? And the fact that you're going to be stuck with them for the whole of 6 hours, मतलब after a point I knew 1-1.5 घंटे के अंदर तो इंसान अपने रंग में आ ही जाएगा। तो और अपना वो रंग दुनिया को दिखाना भी चाहिए या नहीं, that's another question. How long will you act? So इससे अच्छा तो जैसा लोग आपको YouTube वीडियोस पे, Instagram पे देखते हैं, सही चल रहा है मामला, वैसे चलने दो। The real person, you don't know how that person will behave under pressure and in front of these people. So बहुत सारे challenges. Actually, there were a lot of challenges here, more than anything else. तो हमारे मशहूर गुलाटी गुत्थी जी, आप बताओ कैसा था? अच्छा था, बहुत मजा आया। और मेरे को तो ये था कि एक नई तरह की बात हो रही है, एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसका हिस्सा जरूर बनो। एक्चुअली हम लोग कहते रहते हैं सेंस में कि यार कुछ नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। एक्चुअली नया कुछ ट्राई किया गया और उसमें मज़ा भी बहुत आया। आई होप लोगों को भी मज़ा आएगा। एक ऐसे जो लोग हंसाने के लिए जाने जाते हैं, वो लोगों को हंसाना है लेकिन खुद नहीं हंसना है, और उन लोगों की बातों पे नहीं हंसना है, उन लोगों को हंसाना है। जो वियर्ड कॉम्बिनेशन। हालांकि बचपन में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम सब लोग खेल चुके हैं, मैं तो खेला हूँ बहुत, कि सारी दोस्त बिठा देते थे, देखता हूँ मैं हंसाता हूँ, कौन हंसता है। लेकिन उसके अंदर जो हंसाने वाला था वो खुद हंस सकता है, लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं हंस सकता, उसको हंसाना है। तो और 6 घंटे के लिए एक घर में आप कैद है, बंद है, और वो भी फनीएस्ट लोगों के साथ। सो मजेदार तो है। जैसे गौरव के एक्सप्रेशंस हैं, अंकित है और आप हैं, आप यू ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर। सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था व्हेन यू वर ऑल टुगेदर? कि हंसी भी आ रही है, उसको कंट्रोल कैसे करें? जरा ये ट्रिक्स बताओ। एंड व्हाट वाज इट दैट यू ऑब्जर्व कि लाइक इस मोमेंट पे आई रियली हैव टू कंट्रोल माय सेल्फ? बड़े सारे ऐसे मोमेंट्स आए जिसके ऊपर मुझे कंट्रोल करना पड़ा। जैसे मैं और गौरव पुराने दोस्त हैं, हम लोग काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं। तो इवन सुरेश मेनन, उनके साथ काफ़ी काम किया है, हम लोग तो दोस्त भी हैं। तो कई जगह हम लोग मिलते थे। गौरव और मैंने तो बहुत ज़्यादा काम किया है, और हम लोग आपस में पर्सनल कुछ जोक्स भी हैं हमारे। तो डर लगता है कि हमारा एक्चुअली जब हम काम कर रहे होते हैं और ऑफ कैमरा होते हैं, ऑफ स्क्रीन होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ नजरें मिलाते रहते हैं बीच में। जैसे किसी ने कुछ कहा तो हमने ऐसे मिला लिया, ऐसे। तो ये डर था कि इससे नजर नहीं मिल जाए मेरी, है ना, तो नहीं तो मेरी हंसी छूट जाएगी। पुरानी चीज याद आ जाती है अगर देख लिया आंखों में तो कोई तो और हम लोगों के जो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, जिनके ऊपर हम लोग आपस में मजा करते रहते हैं, तो उससे डर लगता है। तो उससे बचना जरूरी था। बचना जरूरी। लेकिन चक्कर ये था कि जैसे मैंने गौरव की तरफ देखा तो इधर मुंह हिलाया तो इधर कोई और खड़ा हुआ है ना, वो भी फनी कर रहा है। तो 10 लोग हैं आपस में, तो डिफिकल्ट तो बहुत है। तो अटैक कहीं से भी आता था। मतलब शो का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको फनी होना है, लेकिन आप नहीं सकते। सिर्फ हंसने नहीं सकते से काम नहीं चलेगा। ऐसे वो तो कान में उंगली डाल के बैठ जाओ या कुछ नहीं कर रहे बैठ जाओ। सो द चैलेंज इज यू कांट इवन, यू हैव टू
आप पैसिव नहीं हो सकते। तो अगर सुनील और मैं चलो ठान लिए कि चलो हम कुछ देर बैठ रहे हैं, तो उधर अंकिता ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम आंखें रजिस्टर कर जाती ना फिर, कि उसके बाद सुनील और मैंने लुक दे दिया एक दूसरे की क्या कर रही है, तो दैट इज आल्सो डेंजरस। सो ऑल ओवर। गौरव, आप एंटनी अपने नाम की पेंटिंग लगाई हुई है पीछे, जी हाँ जी जी, मैं भी वही देख रही थी। किसी फैन ने आर्ट बना के भेजा, तो मम्मी ने मेरे रूम में लगा दिया। ये मेरा रूम नहीं है, मतलब आई डोंट लिव हियर इन बॉम्बे, मतलब इन गुड़गांव। हाउ स्वीट। अरे आप मेरे इलाके में हो यार। गुड़गांव में तलवार जी। अभी आप दोनों को एक दूसरे की आवाज क्लियर आ रही है। ओके। अंकिता आप मुझे बताओ, आपके तो यूट्यूब पे मैंने बड़े कारनामे देखे हैं लॉकडाउन में जो हुए हैं, झाड़ू पोछा से लेकर। हाँ, तो मगर ये इसमें माहौल में क्या था, सबसे चैलेंजिंग एडवर्सरी कौन था? यू नो यूजुअली दे से बिकॉज़ सिंस यू इन कंपटीशन विद ईच अदर, कभी-कभी अपने उसका जो कहते हैं ना ऑपोजिट वाले का देखना चाहिए, द वीकेस्ट लिंक, एंड यू नो टू वर्क ऑन दैट। आपके लिए सबसे कौन हावी हुआ वैसे? आप गौरव गेरा, सुनील ग्रोवर, साइरस ब्रोचा और यू नो इन लोगों में आप क्या वीकनेस निकालोगे? क्या मतलब you are subconsciously ingrained कि the moment you look at them you laugh, even they don't even need to do anything. गौरव से can be standing on in one end of the room, उनकी सिर्फ नजर काफी है आपको ब्रेक करने के लिए. सुनील ग्रोवर can be poker faced, you just have to look at him. मैं ब्रेक्स में सिर्फ उनको देखती रहती थी कि भाई कितना मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ. नहीं होता है. It is and it is disrespectful to not laugh when they're standing in front of you, right? So that is quite challenging. but ये लोग ना बहुत शैतान टाइप के लोग हैं. ये लोग बड़े शातिर हैं. once the competition is on, इन लोग they have no mercy. they are like full on. ये नहीं कि youngsters को एक मौका दे आने दे. ठीक है. they were full on, like full power, fully into the game, at par, nothing, no stone unturned on their end. पूरे दिल से पढ़ते। एक्चुअली शो करते करते ना सीखने को मिला. लाइक फर्स्ट हाफ एन आवर 10-15 मिनट्स तो बहुत मुश्किल थे. मेरा 15-20 मिनट तो मतलब मैं एस्केप कर रहा था लोगों से कि इधर उधर हो जाओ. फिर 15-20 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा एक आधा टूल मिल गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते. यू नो कि घर पे मैं 10 लोगों के साथ रह के प्रैक्टिस करके थोड़ी आऊंगा, क्योंकि कोविड में कहां से आप प्रैक्टिस करो? हाँ, कोई आ ही नहीं रहा, घर पे आ भी नहीं रहा और प्रोफेशनल बने लोग भी नहीं है. है ना. और सोच सकते हो, लेकिन वहां पे जो होने वाला है, आप किसी को आपका पता नहीं कि इस वक्त गौरव गेरा क्या पहन के आ जाएगा, यू नो, और क्या सुरेश करने वाले हैं, साइरस बरोचा, अंकिता, सब लोग जितने भी लोग हैं, क्या उनके किस तरह से हंसाएंगे पता ही नहीं है आपको. और 2-4 लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है. बेसिकली उनका काम देखा है मैंने, पर मैं पर्सनली काम पहली बार कर रहा था. जैसे आकाश था, तो जैसे ही शो शुरू हुआ वो मेरे पीछे पड़ गया और मेरे को अब हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है. वो मेरे से उंगली कर रहा है और मैंने अपने आप को रोका हुआ है. वो जो 15-20 मिनट थे, आई थिंक वो जब निकल गए ना, तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया. तो फिर तो ये था कि अपनी गंदी बातें सोचने लग जाओ कि मैं 7th में फेल हुआ था मैथ्स में, तो मेरे टीचर ने मुझे डांटा था, मेरे पापा ने कितना गंदा बोला था. तो ऐसी चीजें सोच के मन बना लेते थे. आज तो बमन सर ने भी बताया कि अपनी जीभ काट लेनी चाहिए. कहते हैं जीभ काट लो तो फिर लेने के देने पड़ जाए वहां पर. उसके बाद ऐसा है कि बोल ही ना, शो को हमने जबान दी है, उसके बाद तोतला हो जाए आदमी. जोर से काट ले, लिमिटेड. हाँ, जैसे आप दोनों के क्या ट्रिक्स थे वैसे अपनी हंसी बंद करने के लिए? ये तो अपने साथ वो बोलते हैं ना पंजाबी में 7वीं जमात में फेल हो गए तो वो सोच रहे थे. आप दोनों क्या सोच रहे थे? उसने टाइम ही कहाँ था. while the show was on, तो डॉज करना कि भाई कोई बहुत फनी चीज बोल रही है तो एक तो पार्टिसिपेट करना. अगर अंकिता कोई एक्ट बना रही है, कोशिश कर रही है उस एक्ट को आगे लेके जाओ. मतलब मेरी बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं था कि उसको तबाह कर दो. वो जो कर रही, यू ट्राई टू बिल्ड इट, बट जैसे ही कुछ ऊपर, मतलब समथिंग व्हिच इज टू ट्विस्टेड इन द हेड, यू हैव टू कंट्रोल. सो इट इज अ गेम ऑफ आल्सो स्टेइंग अलर्ट. मतलब आपको पूरा टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा. कहाँ से क्या आवाज सुन जाए ये भी टेढ़ी चीज होती है. आप यहाँ सुनील और मैं कुछ कर रहे हैं और आवाज कुछ आ गई पीछे से, which is or some joke that you hear पीछे, so you have to be alert and keep telling you constantly कि उधर मत देखो. Awesome. या उधर don't let it tickle you too much. So it's alert.
अवेयरनेस का ना ये मेडिटेटिव गेम था एक्चुअली. इट वाज नॉट अ गेम ऑफ कि कौन नहीं हंसेगा. द पर्सन विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड अ वेरी मेडिटेटिव पर्सन कैन स्टे इन द गेम फॉर द लॉन्गेस्ट, आई फील. जहाँ सावधानी छूटी. सोच सकते हैं ऑडियंस का क्या होगा. मगर आप तीनों मुझे ये बताओ, अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मौका था जब ऐसा लगा हंसे और फंसे? आई एम श्योर बहुत थे. बहुत सारे मौके थे ऐसे. मेरे साथ तो पहला, जब शो शुरू होने से पहले ही मैं और गौरव पहले एक कॉफी बना रहे थे, तो वहीं पे मेरी हंसी शुरू हो गई थी. लेकिन हाँ, शो शुरू होने के बाद एक वो पहला मेरे साथ हुआ जब आकाश का मोमेंट आया. शो में अनगिनत मोमेंट्स है ऐसे. लेकिन फिर गौरव जिंदगी में पूछ रहे सर, जिंदगी में जब हंसे थे और फंसे बुरी तरह, वो पूछ रही हूँ मैं. शो में तो हम देखेंगे. जिंदगी में जिंदगी की हो रही है. लॉल कौन सा मोमेंट आया था? लॉल, लाफ आउट लाउड. क्लासरूम में होता था. क्लासरूम में एक बार कभी हंसी छूट जाए टीचर के सामने तो फंस गए. फिर आप क्लास के बाहर खड़े हुए, है ना. किसी दूसरे बच्चे को डांट पड़ती थी, खुद मेरी तो पहले हंसी निकलती थी, है ना. तो वो बाहर खड़ा कर देते थे क्लास के. तो ऐसा बहुत बार हुआ है. फिर तो माहौल है कुछ ऐसा नहीं, समथिंग लाइक दैट नेवर मेमोरीज. एक बार एक लड़का प्रपोज कर रहा था और बड़ी सीरियसली कर रहा था, इन ऑल हिज सीरियसनेस. लास्ट डे ऑफ स्कूल. नहीं, और वो बोलते हुए ना इतना सीरियस था, उसके गाल फड़क रहे थे. इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है ना. He literally put his heart over here. He was talking with all seriousness. ठक ठक ठक. गाल किसके फड़कते हैं यार? जो हंसी छूटी in that moment. ये तो अलग तरह से फंसना होगा. इस फंसने की बात नहीं कर रहे हैं. एक और था कि सर, हाँ मैं समझी आपका इशारा. एक और था, आई थिंक इन स्कूल, इन 11th and 12th, I had a principal who would train me every day after school up till 9 o'clock in voice and diction and stuff, because he would send me declamations, debates के लिए जाना होता था. And मेरे dad office से आके join करते थे. तो वो to him it meant the world. Winning meant the world to him. कि nationals में जीतना है, स्कूल का नाम बड़ा होना है, सारे debates के सारे revisions करा दो. It was a matter of life and death. आप एग्जाम में फेल हो जाओ चलेगा, लेकिन आपका स्कूल जीतना चाहिए. सो वो ट्रेनिंग सेशंस में एक बार ऐसा हुआ, मुझे नेशनल्स पे जाना था और मेरी आवाज चली गई थी. सो इतनी ट्रेनिंग हो गई थी. और ही केम इन एंड ही वाज दिस शॉर्ट 4 feet 8 inch वाले प्रिंसिपल थे वो, बट हिटलर, एब्सोल्यूट हिटलर. सामने आए और उन्होंने कहा, इफ यू डोंट गेट योर वॉइस बैक इन one day, I'm going to lift you, take you to the hospital and give you 4 injections. And my dad looked at me and I looked at my dad, and both of us, हम दोनों इतनी जोर से हंसे. Just imagine the situation. So, yeah, I think maybe I was not supposed to laugh there, but I owe it to that man that, that amount of training for 2 years, I hope takes me forward in life. And the three of you do, I mean, make us laugh across platforms. I mean, Sunil sir also does some very serious roles. We recently saw him in. But what is it like? What do you make of the current roast culture भी जो चल रहा है, side by side, ऊपर से various types of comedy? आप लोगों का टेक क्या है वैसे आजकल? आपको किस चीज पे हंसी आती है जो आप देखते हैं अपने आसपास? रोस्ट कल्चर तो बहुत पहले बंद हो गया. आजकल तो चले जा रहा है. हम तो आजकल सबको रोस्ट ही करते रह रहे हैं. मुझे क्या ना पसंद है वो छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है, आई लव गैग्स मोर. मुझे गैग्स पसंद है, मुझे फिक्शन पसंद है. जैसे फिक्शन में ये कहानी की शुरुआत है, ये मिडिल और ये कहानी का एंड है. सो मतलब ऐसा है कि आपके पास स्टोरी लाइन है. मुझे जोक्स को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलना पसंद है. लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ में से बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत फनी होती है. आई लाइक दैट. और जैसे मुझे सुनील की कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन जो है ना, आई थिंक वो कमाल की है, फिनोमिनल है. सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम दैट. एक कैरेक्टर का जो नुआंस पकड़ना होता है, एक हल्की सी आवाज, हल्का सा जेस्चर. आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स दैट वी हैव. जो सुनील के पास है ना, हुनर ऑफ दैट इज फिनोमिनल. आई लव, सो दैट इज माय जोन. मेरा जोन वही है. दैट्स व्हाट आई लव. And for the two of you, Sunil and Ankita. मेरी पसंद भी गौरव की पसंद ही है. उसे भी सुनील पसंद है, मुझे भी सुनील पसंद है. हाय, रोमांस हो तो अच्छा ऐसा. अरे खुद पसंद है रोमांस. खुद ही कर रोमांस है. I'm just kidding.
मुझे एक्चुअली मुझे जो अच्छा लगता है पूजा वो है, मेरे को एक्चुअली वेब सीरीज की और काफी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है एंटरटेनमेंट में। बहुत कम जाता हूँ सोशल मीडिया पे, जाता हूँ ऑफ कोर्स आई एम अवेयर व्हाट्स हैपनिंग, बट मेरे लिए एंटरटेनमेंट लोग हैं, मैं लोगों को देखता रहता हूँ। और मुझे एक्चुअली मेरी जो अप्रोच है ना कॉमेडी के लिए, वो कैरेक्टर्स और एक्टिंग की ऊपर की तरफ से है कि जो मुझे करना पसंद है वो है कि किसी कैरेक्टर को पकड़ के और उसके अंदर उसको एंजॉय करो, उसको जियो। दैट्स द अप्रोच विच आई एंजॉय डूइंग। और उसको अगर कॉमेडी है तो हाइटन रियलिटी दिखा दो, और कॉमेडी नहीं है तो हाइटन जो उसका एग्जैजरेशन है वो काट के उसको नॉर्मल कर दो, कैरिकेचर वर्जन काट के उसको नॉर्मल कर दो। सो दैट्स वेदर इट्स सीरियस और कॉमेडी, आई लव टू लिव समवन एल्सेस लाइफ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी और के दिमाग में घुस के उसके तरीके से जीना। तो ये मुझे फॉर्म ऑफ आर्ट, और जो इस चीज़ को लोग करते हैं और बहुत मास्टर्स हैं दुनिया में, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इवन गौरव जो करते हैं वीडियोस, जिस तरह के वो कैरेक्टर्स लेके आते हैं, रचना आंटी का जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे देख के। वो करती रहती है वेरी, वो नॉर्मल हमारी लाइफ से पकड़ा हुआ है ना। तो मुझे वो देख के आई अप्रिशिएट दूसरे लोग भी, पर जो मुझे करना पसंद है वो पसंद है कि इस तरह की अप्रोच के साथ, तो मैं वो ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, ऐसा कौन सा कैरेक्टर आप जी सॉरी पसंद है? इसका मतलब ये कि हमें दूसरी चीजें भी पसंद है, बट ये खुद करना पसंद, खुद करना जी पसंद। जी जी। तो सुनील सर, आपको क्या कैरेक्टर हो आप फिलहाल हेडस्पेस इस में? वक्त मैं न्यूट्रल हूँ। मैं जब न्यूट्रल होता हूँ तो बहुत बोरिंग होता हूँ। मैं अपने आप को भी बोर कर देता हूँ। तो मुझे एक्चुअली, मैं सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता हूँ वो इंटरव्यू देते हुए, बात अरे करते, यार, क्योंकि मेरे ना मैं सरकारी जैसे लोग होते हैं ना ऑफिस में बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, ऐसे करके हट जाते हैं, है ना। तो मेरा अप्रोच वो वाली हो जाती है कि जितनी बात है उतनी करो, निकल जाओ। मुझे शर्म आती है एक्चुअली, मैं अंदर से बड़ा, ये हालांकि गौरव अग्री करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, मुझे शर्म आती है। हाँ, तो मैं दैट्स व्हाई मे बी जो कैरेक्टर्स मुझे करना पसंद है, मैं उनके जरिए मैं उनकी अपना एक्सप्रेशन दे पाता हूँ, मतलब उस चीज को, तो मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। मैं अपने आप में मैं बड़ा ही ऐसे से ही हूँ, लोनर टाइप। हाँ। वो हमारी फिल्मी लड़की भी है अंकिता, बता। So I really love what Gaurav sir and Sunil sir do. I mean, पूरी दुनिया उस चीज से प्यार करती है. The kind of characters they play, the kind of nuances they bring into it. And because I've been an actor, मुझे भी characters play करना बहुत पसंद है. But I sort of took a little turn in my journey and I started exploring the stand-up space. क्योंकि मुझे वहाँ एक sort of freedom लगी, because I could tell my story and I saw people were interested in my stories. Plus मुझे freeing इसलिए भी लगा that somewhere in my life I felt there was a sense of control where I was not dependent on other people giving me work, you know, on the whims and fancies of my phone ringing, बजेगा आज नहीं बजेगा, you know, if you give 5 auditions, one will work out. So I thought, let me take this risk and see. So for me, stand-up was not my first choice of career. मैं कहा ये मजे में करते हैं, फिर ये देखते हैं इसमें क्या होता है, and मजे में मुझे बहुत मजा आया. So what I try and do, I love stand-up. I love in India, I love Zakir. Internationally, I love Trevor Noah. I love what Veer Das does. So as an actor, what I try and do is, if I'm telling a story, for example, जब मैंने lockdown का video release किया था, I try and tell it from the point of view of a character, a girl I'm never Ankita in any of my videos. If I'm doing the video where I'm talking about a girl in the gym, that video, if there are 3,000 comments, 500 would say ये तो पंजाबी लड़की है. So I'm doing it from the point of view of a girl who is this North Indian Punjabi girl stuck in the gym जैसे लड़के देख रहे हैं. Whereas when I'm doing the story of me being stuck with my family in the lockdown, तो family मेरी यूपी से है, तो फिर मेरा वो accent भी change होता है, मैं उसमें अवधि लेकर आती हूँ, वो बहुत mild होता है ताकि वो character अंकिता का ही लगे लोगों को. But I try and add those nuances that I can as an actor, you know, and see how is it that मेरा acting का शौक भी पूरा होता रहे और मैं अपनी कहानी भी बोल पाऊँ, because there are very few women speaking their stories out there, and अगर वो accept हो रही हैं और उसके पैसे मिल रहे हैं, then why not? Why not? Actually, you all got paid also to
laugh and not make people laugh. It's actually the best thing. जाते जाते ये बताओ हम है ना बढ़िया times that बहुत बढ़िया देखा सही में सर. और सुनील सर पंजाबियों का क्यों मजाक उड़ाते हैं ना वो, but actually we make everyone laugh. No, Punjabi have the courage to take humor on themselves. They're courageous people. And Punjabi वो जितना of course but ये मिट्टी में ही humor है. यहाँ पे बहुत funny है. जी. पंजाब हरियाणा मैं इस बेल्ट में ही पला बड़ा हूँ. बहुत humor है भाई. सही में. जाते फ्रेम में 3 पंजाबी हैं तो मैं क्या ही बोलूं. Gujaratis are very funny. But they're not aware of it. You know, हम उनका मजाक उड़ाते हैं the No, they're themselves very funny. साउथ की तो सब लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट हमें जो अपना बेल्ट वही है, तो वी अंडरस्टैंड दैट. तो गुज्जों का क्या है ना, उनका बिजनेस चल जाता है, तो उनको इधर ये सब ऐसे फालतू काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है. तो उनका दिमाग इतना शार्प होता है. ये वो लोग हैं जिनका बिजनेस में दिमाग ढीला है, उनको ये सब करनी पड़ती हैं चीजें हम जो कर रहे हैं. सही बोले. एनीवेज थैंक यू सो मच. वी नीड द लॉल्स. आई मीन आप लोग नहीं हंसे, हम तो हंसेंगे आप लोगों को. सो लास्टली हाउ इज इट बीन लाइक फॉर यू? हम इट जस्ट सीम्स हम एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में ही जा रहे हैं. तो फॉर यू एज आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर व्हाट हैज इट बीन लाइक? टफ टाइम्स फॉर एवरीवन. ओके, लेकिन चूंकि हमारा काम है एंटरटेन करने का, तो द शो मस्ट गो ऑन. और जितना भी दुख दर्द हो लोगों को, हमें आई फील हैप्पी दैट गॉड हैज गिवन अस ऑल ऑफ अस द पावर a little bit in different forms. Okay, we can entertain people and bring a smile on their faces in these tough times. So we feel that we are doing our bit and we are lucky. Yeah, we feel blessed. Yeah. Ankita. Same. I mean, doctors and nurses are the real heroes. But if there is any contribution that we can give to the society by the way of humor, yeah. So why not? Baba, anyways, there's a lot of lol moments unfolding on social media. सुनील सर कभी देख लिया करो, बहुत ऐसे केसेस हैं जो मास्क नहीं पहनना चाहते, जो पौवे देने जा रहे हैं, फिर थोड़े लॉल मोमेंट्स वहां भी मिल रहे हैं. लेकिन मास्क पहन ले सारे. मास्क पहन लो. हाँ, इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग पीपल कि तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, मास्क पहन लो, उसके बाद बात कर ले. घर पे रहिए, नहीं तो मास्क. इतना ही मास्क पहनने का नहीं शौक है तो अपने रूम में रहिए. Totally. Absolutely. Thank you so much. Everybody watch. Thank you, Pooja. You know, lol हंसे तो आप लोग नहीं फंसोगे. देखते हैं ये कैसे फंसते हैं. Thank you so much. Thank you. Thanks, Pooja. Thank you. Bye. Take care. Be safe, everybody. Bye. Take care.